आप भी जिंदाबाद। एक मैं तो आखिरी परिंदाबाद हूँ भाई, बस को सवाल पूछती है। ठीक, मुफ्ती सवाल- साहब का दिल ना दुखाया करो। आखिरी आखिरी का क्या माना है? अच्छा, आप ये बाकी जो मुफ्ती हैं हमारे मुल्क के मुल्ला हैं, आप इन सब से डिफरेंट हैं, लिबरल हैं, और आए दिन जो है वो आपके बड़े लिबरल बयानात भी आते हैं, कभी शराब के हवाले से, कभी जो ये है- तुम्हारा जुमला सबसे आला है। ये जो है निकाह और लोगों के गवाह होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर वो राज़ी हैं तो उनकी मीटिंग हो सकती है, वो आपस में मिल सकते हैं। इसको ज़रा आप मुफ्ती एक्सप्लेन कर अब्दुल दें। कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा जो खिलाफ है शरीयत। ठीक हो गया। निकाह क्या है? मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी। इस जुमले को आप वायरल करो। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी का नाम निकाह है। मोहतरमा राखी सामंत ने कहा मैं मर रही हूँ, मर रही हूँ, मर रही हूँ, आ रही हूँ। मुफ्ती कवि साहब कवि हैं, मेरे लिए कविता लिख के मैं ये सुर्ख सूट पहन रही हूँ, इस्लामाबाद पहुँच रही हूँ। मुफ्ती साहब ने कह दिया मैं आपके निकाह की पेशकश को कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ। ये है निकाह। तो ये जो लोग जबरदस्ती शादी कर देते हैं, जबरदस्ती लड़की कहाँ से की- घुसाई? परवेज मुशर्रफ साहब को मैंने यही कहा था कि इस्लाम का खुलासा 2 सेकंड में। उसने कहा मुफ्ती साहब 2 सेकंड में। मैंने कहा ला जबर, जबरदस्ती नहीं। अच्छा, राखी सावंत बड़े डिप्रेशन में रहती हैं, वो अपनी जो है ब्यूटी को लेके बड़ी कॉन्शियस है, सर्जरियां करवाती रहती हैं। तो अगर वो सर्जरी ना भी करवाए तो आपको उनकी खूबसूरती कबूल है? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के निकाह के 15 दिन के बाद देखना, जिस तरह निकाह। बेनज़ीर साहब की शहादत के बाद थी ना शक्ल सूरत, ऐसे राखी सावंत का ना हो तो मैं जुर्माना दूंगा। तो कहाँ रहेगी राखी सावंत आपके साथ, ये राखी बताएं। सावंत साहबा 5 वलीमे खाने के बाद छठे दिन जापान जाएगी मुफ्ती साहब के साथ। वहाँ 15 दिन रहेगी। हर जगह के ऊपर ताज़ा हनीमून होगा। वर्ल्ड टूर करवाते रहेंगे उसको राखी घुमाते सावंत रहेंगे। को। इंडिया को पता चलना चाहिए हमारे मुफ्ती भी सेक्सी हैं, हीरो तो हैं। ताली बजा दो, तुम्हें क्या परेशानी है? इसलिए कि बैतुल्लाह में वो दुआ कर रही है। फिर अल्लाह उसके दिल में डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के मौलवी से निकाह करो। अब मुझे बताओ, तुम बड़ी दाना हो। पाकिस्तान, मौलवी और निकाह, जवाब क्या है? यानी मुफ्ती अब्दुल कवी से निकाह। वो कहते हैं जी मुफ्ती कवी साहब नमाज पढ़ते हैं, मुफ्ती कवी नहीं, साहब खवातीन के हुकूक जान। खवानीन जिंदाबाद, ठीक है। पठान भी जिंदाबाद, खवातीन भी जिंदाबाद। आप भी जिंदाबाद। एक मैं तो आखिरी परिंदाबाद हूँ भाई। ये आपने कुछ दिन पहले जो है वो एक प्रोग्राम में बोला था कि अगर लड़का लड़की राजी हैं तो ये जो है निकाह और लोगों के गवाह होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर वो राजी हैं तो उनकी मीटिंग हो सकती है, वो आपस में मिल सकते हैं। इसको ज़रा आप मुफ्ती एक्सप्लेन कर अब्दुल दें। कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा जो खिलाफ शरीयत हो। ठीक हो गया। निकाह क्या है? मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी। इस जुमले को आप वायरल करो। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी का नाम निकाह है। मोहतरमा राखी सावंत ने कहा मैं मर रही हूँ, मर रही हूँ, मर रही हूँ, आ रही हूँ। मुफ्ती कवि साहब कवि हैं, मेरे लिए कविता लिख के मैं ये सुर्ख सूट पहन रही हूँ, इस्लामाबाद पहुँच रही हूँ। मुफ्ती साहब ने कह दिया मैं आपके निकाह की पेशकश को कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ। ये है निकाह। अच्छा। दूसरे नंबर पे है गवाह। अब जब टेलीविजन गवाह सेकेंडरी आएंगे, प्राइमरी जो शाबाश, है वो शाबाश। दोनों का शाबाश। मिलना और ख्वाहिश करना एक दूसरे के लिए जिस जरूरी है। तरह असल नमाज है और वुज़ू जो है वो शर्त है, ठीक हो गया। इसी तरीके पे गवाह शर्त है। ये मैं हमेशा वो बातें कहता हूँ जो हर फिक़्ह में होती है। कोई आपको तो ये ये नहीं जो कहेगा लोग जबरदस्ती शादी कर देते हैं, जबरदस्ती लड़की कहाँ से की- घुसाई? परवेज मुशर्रफ साहब को मैंने यही कहा था कि इस्लाम का खुलासा 2 सेकंड में। उसने कहा मुफ्ती साहब 2 सेकंड में। मैंने कहा ला जबर, जबरदस्ती नहीं। ला ज़रर, नुकसान पहुँचाना नहीं। जहाँ नुकसान पहुँचाना आ जाए, जहाँ ज़बरदस्ती आ जाए, वो इस्लाम नहीं। ये ज़बरदस्ती तो दरमियान में कहाँ से घसीट के ले आई हो? मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी। अब मोहतरमा के लिए सिर्फ एक शर्त है कि वो किसी के निकाह में ना हो, क्योंकि मेरा इस्लाम हिकमत का दीन है। प्लाट आपका हो, मैं ईंटें डलवाऊँ, मुजरिम मैं हूँ। मेरा प्लाट है, कोई आदमी आके कब्जा करने लग जाए, मिस्त्री लगाने लग जाए। इसी तरह जो मोहतरमा किसी मोहतरम के निकाह में है, अब वो किसी की अमानत है। उससे हम लूज बात करेंगे वो भी गुनाह, मैली आंख डालेंगे वो भी निकाह,
गलती आगे करते चले जाएंगे, ये बद अखलाकी होगी, बद किरदारी होगी। अब राखी सावंत साहबा कह रही है कि मेरा जनाब फलाना जो है खामन था, उसने मुझे तलाक दे दी, फिर डूडी खान साहब आए, वो भी 17 दिन के बाद भाग गए। अब मुफ्ती कवी साहब, पाकिस्तान के मौलवी साहब, मैं मौलवी साहब से निकाह करूंगी। अब मुझे पता है कि रनवे खाली है, उसका कोई खामद नहीं है, किसी के निकाह में नहीं है। हमने कहा कबूल है। तो आप कितनी देर तक इंतज़ार करते रहेंगे राखी सावंत? हाय हाय, वो बहाने कर रही हैं, आप भी नहीं रही, आप भी नहीं जा रहे, अगर- क्या किया जाए? दुबई ना ले जाए आप? मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ पे आएंगी मिलने? मोहब्बत का इंतज़ार, ओए, चलो हदीस मुबारक निगाह में कितना आ इंतज़ार करेंगे? गई। नहीं, कोई नहीं, मुफ्ती साहब बड़े सबर वाले, आप तो होशियार हैं। मजनू बन गए मुफ्ती से। बात यह है कि जिस तरह हुजूर का फरमान है ना कि नमाज की इंतज़ार करो, मकबूल नमाज का। अब जितने जनाब हमारी इजाब व कबूल के बाद, राखी साहबा के कहने के बाद, पेशकश करने के बाद, हमारे कबूल करने के बाद जितना मामला देर होता जाएगा, उनको भी निकाह का सवाब मिलता रहेगा, मुझे भी मिलता रहेगा। तो इसलिए बहरहाल अच्छा, राखी सावंत बड़े डिप्रेशन में रहती हैं, वो अपनी जो है ब्यूटी को लेके बड़ी कॉन्शियस है, सर्जरियाँ करवाती रहती हैं। तो अगर वो सर्जरी ना भी करवाए तो आपको उनकी खूबसूरती कबूल है? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के निकाह के 15 दिन के बाद देखना, जिस तरह निकाह। बेनज़ीर साहब की शहादत के बाद थी ना शक्ल सूरत, ऐसी राखी सावंत का ना हो तो मैं जुर्माना दूंगा। यानी राखी सावंत साहब जब आपसे दिमागी शादी भी- करेगी उसको सर्जरी की कोई फिर जरूरत शादी नहीं, वो वाली बात, खूबसूरत हो जाएगी। लफ्ज़ शादी भूल जाओ, निकाह। लफ्ज़ शराब भूल जाओ। निकाह, आज के बाद लफ्ज़ शादी से क्यों, शादी के लफ्ज से मुफ्ती क्यों? साहब को शादी शादी नहीं किसने करनी। लफ्ज इजाद किया है? शादी वो होती है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हो। जिस अच्छा, तरह मेरे नवासे हैं उनकी शादी और राखी सावंत की और आपकी? राखी सावंत की और मेरा जो है निकाह होगा। मुझे शादी की कोई ज़रूरत नहीं। आज तुम्हारे प्रोग्राम में कह रहा हूँ, राखी सावंत 70 गुना ज़्यादा खूबसूरत बन के आ जाए, वो कहे जी मैं मुफ्ती साहब शादी करूँ गई, हम कहेंगे नो 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 नो। वो कहेगी हम निकाह करते हैं, हम कहेंगे हाजिर 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 हाजिर। हमारी अपनी मर्ज़ी की बात है, कौन सी ज़बरदस्ती है? ठीक हो गया। आप मुझे कहते हैं मुझसे पानी पीते हो शरबत, मैं कहा मैं पानी पीता हूँ, मैं निकाह के लिए हाजिर हूँ। तो आप पाकिस्तान रखेंगे राखी सावंत को? नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान उसको क्यों ले आऊँ? कहाँ पे? हमारे जनाब राना साहब फिदा साहब खड़े हैं, वो कहते हैं एक दिन निकाह करें, आगे 5 वलीमे तैयार हैं। तो कहाँ रहेगी राखी सावंत आपके साथ, ये राखी बताएं। सावंत साहबा 5 वलीमे खाने के बाद छठे दिन जापान जाएगी मुफ्ती साहब के साथ, वहाँ 15 दिन रहेगी। हर जगह के ऊपर ताज़ा हनीमून होगा, वर्ल्ड टूर करवाते रहेंगे उसको राखी घुमाते सावंत रहेंगे। को। अब वो ना बेचारी इंडिया जा सकती है, क्योंकि इंडिया की हुकूमत बड़ी सख्त है। वो कैसे बर्दाश्त करें कि 1 अरब 35 करोड़ लोगों में से उसे कोई शोर नहीं मिला। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मिले हैं, वो तो आपको पता है उसकी वहाँ की जो हुकूमत है हमारी दुश्मनी में कितने आगे तक जाती है। भाई इंडिया को पता चलना चाहिए हमारे मुफ्ती भी सेक्सी हैं, हीरो तो हैं। ताली बजा दो, तुम्हें क्या परेशानी है? 1 अरब 35 करोड़ में 70 करोड़ तो मर्द होगा ना, 30 करोड़ उसमें मुसलमान भी है। और उसमें आपको ही उसमें चुनेंगी। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, मुल्तान जैसे छोटे शहर में रहने वाले, पेंडू शहर में रहने वाले किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, क्यों? इसलिए कि बैतुल्लाह में वो दुआ कर रही है। फिर अल्लाह उसके दिल में डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के मौलवी से निकाह करो। आप मुझे बताओ, तुम बड़ी दाना हो, पाकिस्तान मौलवी और निकाह, जवाब क्या है? यानी मुफ्ती अब्दुल कवी से निकाह। मुफ्ती अब्दुल कवी। फिर उसने कह भी दिया कवी साहब, मुफ्ती साहब। फिर जनाब जी टीवी के हमारे ऊपर और बाकी जो इंडिया के चैनल है उसमें 5 प्रोग्राम हुए, इधर वो थी इधर मैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम मुफ्ती कवी साहब हमारे पास जुड़े हैं पाकिस्तान से, दूसरी तरफ दुबई से हमारे साथ जुड़ी है राखी सावंत। अच्छा, आप राखी सावंत को क्या कहना चाहेंगे कि आप में ऐसी क्या बात है? आप में कोई मर्दानगी बहुत ज़्यादा है, आपका दिल बहुत अच्छा है और आप जैसी मोहब्बत उससे कोई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको आपके साथ ही शादी नहीं, निकाह राखी सावंत निकाह करना चाहिए। राखी सावंत तुमसे ज़्यादा दाना है, वो इन सारे सवालों का जवाब दे चुकी है कि मुफ्ती कवी साहब कवि है। आज तुम पूछ रही हो, वो कहते हैं जी मुफ्ती कवी साहब नमाज पढ़ते हैं, मुफ्ती कवी नहीं, साहब खवातीन के हुकूक जान। वो ये कहते हैं ना, आप क्या सोचते हैं कि उसके लिए मैं ही ठीक हूँ? आप क्या सोचते हैं? देखो मेरी बात सुनो, क्या आपसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है?
और मैं ये बात कह रहा हूँ तुम्हारे प्रोग्राम के तवज्जो से, डोडी खान आ जाए, बोडी खान आ जाए, डुड्डी खान आ जाए, फुला आ जाए, उसके लिए बेहतरीन खामन का नाम मुफ्ती अब्दुल कवी है। सही सही। जो बातें वो कह चुके वो तो सवाल न करो। वो कह रही है मुफ्ती साहब कवि हैं, तो मेरी सेहत के ऊपर गुफ्तगू कर रही है। कह रही है, मैं तो ये चाह रही हूँ आप उसको क्या कहना चाह रही हैं? जो कुछ वो कह रही है सच कह रही है। ठीक हो। मुफ्ती साहब खूबसूरत भी हैं, मुफ्ती साहब अच्छा लिबास भी पहनते हैं, मुफ्ती साहब खवातीन का हुकूक का एहतराम भी करते हैं, तो मुफ्ती साहब कवि भी हैं, मुफ्ती साहब उसके लिए कविता भी लिख रहे हैं, मुफ्ती साहब के लिए सुर्ख सूट भी पहन रही है। कविता जो आपने लिखी है वो सुना दें फिर। उसका एक शेर याद है, सुना दें। उसने कहा कि फातिमा बनो या राखी बनो, मुफ्ती कवि साहब की जीवन साथी बनो। थाली तो बजाओ, इतनी को बेशौक को। अरे शेर पे दाद देते हैं, वाह वाह कहते हैं। चलो या वाह वाह कहो या मुफ्ती साहब जिंदाबाद कहो या ताली बजाओ, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। अच्छा एक मैं और भी चले राखी सावंत से हटके कुछ सोशल इश्यूज पे भी हम बात करते हैं। अब ये कोई जो ड्रामेबाज लड़कियां होती हैं हमारी सोसाइटी की, जो कि मर्दों के आगे बहुत शरीफ बनने के चक्कर में कहती हैं कि हमें जो है वो तन्हाई में जो किया जाता है मिलाप, वो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें जो है मर्दों के जुए तनासुल से ही हमें नफ़रत है। तो वो ये इतने शरीफ बनने के चक्कर में मर्दों को बोर कर देती हैं, मर्दों की ज़िंदगी तबाह कर देती हैं और मर्द बेचारे बाहर मुँह मारते हैं। आप ऐसी लड़कियों को क्या तलकीन करना चाहेंगे कि शराफत की ओवरलोड दुकान मत बनाओ या क्या करें? पहले नंबर पर तो मैं अपनी कौम की शिकायत बिल्कुल नहीं सुनता। मेरी कौम अजीम है, अजीम तर है। मैं पूरी दुनिया में 5 बर्रे आज़म, मैं वो खुश नसीब हूँ दुनिया में 4 मरतबा अपनी ज़िंदगी में नमाज ज़ोहर मैंने पाकिस्तान में पढ़ी, नमाज असर मैंने बर्रे आज़म अफ्रीका कैरो में पढ़ी, मगरिब की नमाज मैंने हीथ्रो एयरपोर्ट बर्रे आज़म यूरोप में पढ़ी। अच्छा। 5 बर्रे आज़मों में किया हूँ, 54 ममालिक में किया हूँ और 12 आ गया हूँ। सबसे अजीब तर कौम पाकिस्तानी कौम है। इसलिए मेरे सामने आज तो ये सोशल इश्यूज पे जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान की खवातीन परिंदाबाद। यानी खवातीन इस मामले में तंग करती आप खवातीन के बारे में मेरा दिल बिल्कुल न दुखाओ। मेरी कौम जिंदाबाद। मर्दों के बारे में दुखा सकती हूँ, वो तो मेरी कौम में दाखिल है। न मेरी कौम की शिकायत करो, न खवातीन की शिकायत करो। यानी सोशल इश्यूज पे बात आप करना ही नहीं। सोशल इश्यूज पे मेरी कौम बेहतरीन है, मेरी खवातीन बहुत आला है। ठीक हो गया बस। बाकी एक या 2-3 वाक़यात की वजह से अब देखो ना, मेरी ज़िंदगी के अंदर आज ही मैं अगर कहूँ ना, आज मैं इस वक्त बावजूद बैठा हूँ, सिर्फ आज कराची एयरपोर्ट से लेके लाहौर एयरपोर्ट तक और तुम्हारे आने तक अगर मैं कहूँ ना कि 100-150 औरतों ने और मर्दों ने मेरे दाएं बाएं खड़े होके सेल्फी और तस्वीरें और वीडियोस बनाई हैं, तो अगर एक ज़िंदगी में आ गई फुला बीबी हरीम शाह, फुला आ गई मेरी सरायकी किंदील बलोच, इन 2-3 की वजह से मैं क्या कहूँ कि सारी औरतें गंदी हैं। औरतें जिंदाबाद, खातून की जमा है खवातीन, हमेशा जिंदाबाद। कोई हम इशू पे बात खातून की जमा खवातीन जिंदाबाद, खान की जमा खवानीन जिंदाबाद, पठान भी जिंदाबाद, खवातीन भी जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद। एक मैं तो परिंदाबाद हूँ भाई, पाइंदाबाद। ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आप आखिरी क्यों कहती हो? बस को सवाल पूछती हो। मुफ्ती साहब का दिल ना दुखाया करो। आखिरी आखिरी का क्या माना है? ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, आप ये बाकी जो मुफ्ती हैं हमारे मुल्क के मुल्ला हैं, आप इन सब से डिफरेंट हैं, लिबरल हैं और आए दिन जो है वो आपके बड़े लिबरल बयानात भी आते हैं, कभी शराब के हवाले से, कभी ये तुम्हारा जुमला सबसे आला है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप जो हैं वो आए दिन जो है बयान देते हैं और बहुत से हमारे जो मुफ्ती हैं मुल्ला हैं, आप उनसे हटके हैं, थोड़े लिबरल हैं, कभी शराब पे बयान आ जाता है आपका, तो आपको डर नहीं लगता कि इतने लिबरल बयान देते हैं, कोई जो है वो आपको मार ना दे और आप जो है बड़े आज़ादाना भी फिर रहे होते हैं, आप बड़े दबंग, डर भी नहीं आपको लगता, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मोहतरमा बात ये है, महफिल मौसीकी आज का मौजू है, सिवाय मुफ्ती अब्दुल कवी के कोई नहीं बोल रहा, अगर है तो बताओ। मेरा बच्चा और बच्ची बैठ के पाकिस्तान में 1.5-2 लाख बंदे हैं जो रात को बैठ के बेचारे लैपटॉप पे बैठते हैं, और उधर का माल कोरिया का माल चाइना में, चाइना का माल जापान में, जापान का माल इंडिया में।
मैं मौजू है, मेरा मौजू है, मैं उस पर बोल रहा हूँ। हर तरह के दुनिया के अंदर जो मशरूबात मुसलमान पी रहे हैं उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। मोहतरम और मोहतरमा की बाहमी रजामंदी निकाह है, मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग हैं माजरत के साथ वो क्या बोल रहे हैं, खिलाफत है, विलायत है, बाक़ फिदक है, रफ़ा यदैन है, नहीं है, कितनी टांगें खोलनी है नमाज में, कैसा, ये तो सारे मसाइल वो हैं जो 1500 साल में हमारे किताबों में मौजूद है। मौजूदा मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने वाला एक ही नर मुफ्ती है जिसका नाम मुफ्ती अब्दुल कवी है। तो जब मैं मुफ्ती अब्दुल कवी, देखो आज मैंने वहाँ लेक्चर दिया, खुदा की कसम लोगों ने उठ के मेरे हाथ चूमे। ये डॉक्टर थे, ये इंजीनियर साहब थे, ये हबीब बैंक का चीफ है, ये जनाब नेशनल बैंक का चीफ है, ये 21वें स्केल का ऑफिसर है, ये सिंधी है, ये मेमन है, ये फलां साहब है, फलां। मैंने एक बात कही, असरे हाजिर पे आप ही बात करते हैं। नहीं, जो जुमला मैंने कहा और जो उनको मज़ा आया, बताइए। मैंने कहा मेरा जुमला है कि मेरा इस्लाम तुम्हारा इस्लाम क्या है, हिकमत का दीन, हिकमत का, दनाई का दीन, खोतों वाला दीन नहीं है हमारा। सही हो गया, सही हो। हकीकत का दीन, अगर मगर वाला नहीं है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब, सहूलत का दीन, आसानी है इसमें। हुजूर बार बार कह रहे हैं उम्मत के लिए, हज़रत अली को आप फरमा रहे हैं, हज़रत मुआज़ इब्न जबल को कह रहे हैं, अबू मूसा अशरी को कह रहे हैं, क्या, यस्सरा, मेरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करना, ठीक, सहूलत। चौथे नंबर पे मोहब्बत। मुफ्ती अब्दुल कवी के सिवा कौन है, जिसको देखो आपस में यूं लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह ज़्यादा लड़ रहे हैं। मुझे कौम कहती है कि क्या इन मौलवी कम बख्तों को रोज़ाना आपस में लड़ रहे हैं। एक एक बात करता है उसको 4 पड़ जाते हैं, फिर दूसरा करता है उसको 3 पड़ जाते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी का एक जुमला बताओ जिसके ऊपर किसी ने कहा कि ये जुमला गलत है। बिल्कुल, वो जी मुफ्ती साहब खुश नसीब हैं, मुफ्ती साहब के ऊपर औरतें फिदा हैं, मुफ्ती साहब औरतों के लिए सहूलत पैदा करते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं जी 3 दर्जे से ज़्यादा निकाह है। ओ यार, ये तो मेरा अपने मसाइल है, मेरी ज़िंदगी के, मेरी ज़ात के। एक जुमला मेरा बताओ जो काबिल गिरफ्त हो। आप आसानी और सहूलत बता रहे हैं। मेरा इस्लाम सहूलत का, सही हो गया, इसलिए उम्मत के लिए सहूलत। बिल्कुल। बाकी बाकी जो मौलवी हजरात हैं, मुफ्ती ज़बान है, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। सही हो गया। वो मौजूदा मसाइल पे बात ही नहीं कर रहे। आज के ज़माने में अगर 10-12 मौलवी गधे पर बात कर रहे हों, खच्चर पे बात कर रहे हों, घोड़े पे बात कर रहा हूँ, तलवार पे बात कर रहा हूँ, नेज़े पे कर रहा हूँ, भाई आज तो ये दौर ही नहीं। आज के दौर में क्या है, टच पे बात करो। सही हो गया। ये जो ड्रोन हमला है इस पे बात करो, ये जो मिसाइल है इस पे बात करो। इन पर तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब बात कर रहे हैं। सही हो गया। और एक मुफ्ती के बारे में मुझे बताओ जिसने ये कहा कि मुफ्ती अब्दुल कवी का ये, हाँ जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो है ना वो ख़वातीन के बारे में बड़े कमज़ोर हैं, फुला मोहतरमा जो है मुफ्ती साहब को जप्पी डाल रही है, फुला मुफ्ती साहब को पैगाम निकाह दे रही है, फुला मुफ्ती साहब के साथ। यार ये मुफ्ती साहब का और ख़वातीन का मामला है जो अल्लाह के साथ है। तुम ये बताओ कि आज के मौजूदा जो 4-5 अहम मसाइल हैं इस पर मुफ्ती अब्दुल कवी कौन सी बात गलत है? कोई बात गलत नहीं है। इसलिए उनसे भी मेरी दरख्वास्त है सही कि बताएं कि आज के ज़माने में मौसीकी की शरई हैसियत क्या है। आज बताएं कि ये जो बच्चा हमारा बैठ के रात को बेचारा मेहनत करके कमीशन कमाता है, न मड्डी को देखा है, न जनाब उसको जनाब ख़रीदने वाले को से राब्ता और उससे राब्ता है, कोई पता नहीं है क्या पोजीशन है, सिर्फ नेट के ऊपर बैठ के बेचारा देख रहा है कि ये उसकी शक्ल है, उसके बाद फरोख्त कर रहा है। अब मौलवी कहे न इसने देखा है, न इसका मिल्क है, न इसका कब्ज़ा है, ये कैसे हलाल है? ये मुफ्ती अब्दुल कवी बता रहा है, तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। क्या बात तो है। माना ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी का जो आज एहतराम है, मेरे साथ कोई डंडा कवी साहब इज ग्रेट इन ऑल मीन। अब मुझे ये बताएं कि एक सवाल अब आई मिस यू कहते हैं एक सवाल का जवाब तुम एयरपोर्ट पे आई हो ना, कोई मेरे साथ गनमैन, कोई डंडा बरदार, कितने लोग मेरे दाएं इंतजार में खड़े थे कि मुफ्ती साहब हम मियाँ वाली से, मुफ्ती साहब हम हबीब बैंक के चीफ हैं, मुफ्ती साहब मेरा ताल्लुक नेशनल बैंक से है, मुफ्ती साहब मैं आंखों का डॉक्टर हूँ, मुफ्ती साहब मैं प्रोफेसर। मुफ्ती साहब खड़े आराम से जनाब डट के, और उसके बाद सल्फिया तस्वीर है, सल्फिया। क्या बात। तो माना ये है आप हीरो हैं जनाब। हीरो क्या हूँ, हीरो ही हूँ। हीरो मेरे अलावा कौन हीरो है? ठीक हो गया।
पाकिस्तान में 2 आदमी हैं। देखो मैं दलेर आदमी हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। एक कायदे आज़म नहीं, और एक अच्छा वो तो मुफ्ती गुजर कवि। गया। एक मोहतरम इमरान खान और एक किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। ठीक हो गया। और इन्हीं दोनों के बीच में कंदील वो तो चली गई चली उसके गई। लिए तो बकफर चले हो गया। हाँ चले ठीक है, मगफरत हो गई। अब मुझे मैं ये तो कहना उसका नाम चाहूँगी। लिया तो हरीम साहब का नाम नहीं लेते जो इंग्लैंड के अंदर वॉशरूम सफा कर रही है। चलो आगे चलो। अच्छा वो वॉशरूम साफ कर और रही है। बस चलो आप आगे चलो, शिकायत अच्छा, नहीं करनी। अब राखी सावंत को आई मिस यू कह दें। देखिए राखी सावंत साहब से जब मेरा टेलीफोन एक रब्ता है मुख्तलिफ चैनल पे, तुम भी उधर उस एक तरफ उसको बुलाओ, ठीक एक तरफ हो गया। मुझे बुलाओ, फिर वो उधर से जुड़े, मैं इधर से जुड़ूं, फिर हमारी मोहब्बत की बातें सुने। अब एक अकेले स्टूडियो में बिठाने हमने। मैं बेजौक आदमी नहीं हूँ। ठीक हो। दूसरी तरफ बाज़ौक़। राखी होगी, इस तरफ मैं होऊंगा, दरमियान में एंकर तुम होगी, फिर देखो मोहब्बत के कैसे जुमले इल्हामी आते हैं। क्या बात है, मैं ज़रूर ऐसा प्रोग्राम करना चाहूँगी जरूर, मोहब्बत जरूर, पर। जरूर, जरूर। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जी। दोस्तों सुन तो सही से फिलवक्त इतना ही। फिर से हम मिलेंगे मुफ्ती इंशाअल्लाह। कवी के साथ, हम नए मौज़ूआत और नए इनके मुतनाज़े बयानात के साथ हाजिर फिर होंगे। मुतनाज़ा बाय बाय। कर रही हो। कह दिया।